औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। अरबी लुगत में शर के क्या मायने हैं? क्या खैर और शर दोनों का ताल्लुक अल्लाह से है? शर का कमाल किन लोगों को कहा जाता है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खातिमा बिल खैर के लिए क्या दुआ फरमाते हैं? खैर का इजहार कैसे होता है? अरबी लुगत में शर के मायने। अरबी लुगत के मुताबिक लफ्ज़ शर के मायने शरीर होना या शरारत करने के हैं, जैसा कि इसकी निस्बत बुराई की तरफ है और कहा गया है कि ये हर किस्म की बुराई और ख़ता के लिए इसमें जामे है। कहा जाता है कि हु शरुन्नास वहुम शरार व अशर कि वो लोगों में बहुत बड़ा है, और असल इसकी आशर यानी इसमें तकजीब का सीगा है और हमज़ा को कसरत की वजह से हज़फ कर दिया गया है यानी अशर। अगर अशर ज़बर के साथ था और अशरी बुराई, तेज़ी, चुस्ती, गज़ब और सुबकी के मायने में आता है। और इसी तरह अरबी में कहा जाता है कि शरातु शबाबी यानी अशरातु शबाबी यानी जवानी की चुस्ती, और इसी तरह कहा जाता है कि मा कुल्ता ज़ालिक ली शूरी का, मैं तेरे मकरूह समझने की वजह से उसको नहीं किया। अरबी लुगतदान का कहना है कि अशरीरू यानी बहुत शरारत करने वाला, ये शैतान का इस्म है। खैर और शर दोनों का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है। इस अकीदे का जिक्र कुरान में नहीं मिलता और लोग कुरान से इन आयात को अपनी राय के मुवाफिक करते हैं कि कुरान मुकद्दस में इब्लीस तो कहता है कि परवरदिगार तूने मुझे गुमराह कर दिया। तो इब्लीस का अकीदा ये था कि अल्लाह गुमराह करता है और बंदा भी इसी अकीदे पर कायम हुआ। तो मालूम हुआ कि इब्लीस की राय को लोगों ने अपने मुवाफिक कर लिया, जबकि अल्लाह की तरफ से तो खैर है। शर तो खैर की ज़िद है। दुनिया में जितनी मखलूक़ात हैं उनको अल्लाह ने खल्क किया, लेकिन खल्क करने के बाद उनको इख्तियार भी दिया कि अगर वो अपनी जहालत, बेअक्ली और बेअमली की वजह से शर को जन्म देते हैं तो इसका ताल्लुक अल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि इस इंसान से है कि जिसका नफ्स उसके ऊपर गालिब आ गया और उसने शैतान की शरारत से मुतासिर होकर इस अमल को किया कि जो अमल इंसान को जहन्नुम की तरफ लेकर जाता है। शर का कमाल। इब्लीस अगर असले शर है तो दुनिया में ऐसे इंसान भी आए हैं कि जिन्हें शर का कमाल कहा जाता है, यानी उनके अंदर शर अपनी कामिल हालत में मौजूद था, क्योंकि दुनिया में उन्होंने जुल्म किए और इसी जुल्म और ज़्यादती की वजह से वो शर के कमाल दर्जे पर फाइज हुए। अब देखिए कि फ़िरौन ने दुनिया में क्या कुछ किया। शद्दाद का जिक्र भी कुरान में आया है। जितने भी नबीउल्लाह गुजरे हैं इनके मुकाबिल जो भी आया उसने इजहार शर किया और वो शरारत ही करता रहा, लोगों को गुमराह ही करता रहा और इब्लीस उनको गुमराह करता रहा। बिलाखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना शुरू हुआ और रसूल के ज़माने से लेकर आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने तक आप देखिए कि यजीद ने जो कुछ किया वो शर था, लेकिन शर का जो कमाल यजीद को हासिल था वो इब्लीस को नहीं है, क्योंकि इब्लीस असले शर तो है लेकिन कमाले शर इब्लीस नहीं बल्कि यजीद मलऊन है। यजीद ने कुल्ले खैर का मुकाबला किया, तो याद रखिए कि जो कुल्ले खैर के मुकाबिल खड़ा होगा वो कुल्ले शर ही होगा। तो यजीद खुल्लम खुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया और शरारत का इजहार किया, और वो शरारत क्या थी कि उसने कहा कि मुझे हुसैन का सर चाहिए ना कि बैत, क्योंकि वो जानता था कि आप कभी बैत नहीं करेंगे।
اور پھر سر حسین علیہ السلام کو قطع کرنے کا معاملہ آیا تو ابن سعد ملعون نے کئی لوگوں کو اس کام کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ آپ کے قریب جاتے تو معجزات کا ظہور دیکھ کر واپس پلٹ آتے۔ پھر شمر ملعون نے یہ کام کیا جس میں شر اپنی کامل حالت میں موجود تھا۔ لفظ شمر میں سے میم نکال دیا جائے تو شر ہی بچتا ہے، یعنی باقی لوگ بھی سر مبارک کو کاٹنے کے لیے آئے، لیکن ان میں شر اس کمال درجے پر نہیں تھا جتنا شمر کے اندر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پشت گردن پر 13 وار کر کے سر کو تن سے جدا کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے خیر۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو آپ تمام کاموں کا خاتمہ بالخیر کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھیر دے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں ہر ذکر سے، اور ہماری زبان کو اپنے شکر میں ہر شکر سے، اور ہمارے اعضاء کو اپنی عبادت میں ہر عبادت سے۔ پس اگر تو نے ہمارے مقدر میں ہر کام سے فراغت لکھ دی ہے تو اسے سلامتی کی فراغت قرار دے، جس کے انجام میں ہمیں کوئی شر نہ پا سکے، انجام بخیر ہو، اور نہ اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی تاب و ملال لاحق ہو، یہاں تک کہ برائیوں کے لکھنے والے فرشتے ہمارے پاس سے ایسی کتاب لے کر پلٹے جو ہماری برائیوں کے ذکر سے خالی ہو، اور نیکیوں کے لکھنے والے ہمارے پاس سے خوش خوش واپس ہوں۔ یعنی ایمان کی دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو۔